का वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और 7 वचन में बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र रहें, अशुद्ध ना हो किसी भी चीज़ के द्वारा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, पापों के द्वारा। किसी भी तरह का पाप हो सकता है। कई बार हो सकता है कि हम व्यभिचार करते हैं आँखों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा गलत पाप करते हैं। हमारी अभिलाषाएं, हमारे विचार हमें पाप की ओर ले जाते हैं। कई बार दुनिया की अभिलाषाएं हमें अपनी ओर खींच लेती हैं, जवानी की अभिलाषाएं, और गलत विचार, गलत संगतियाँ, गलत चीज़ें हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। लेकिन हमें उस टाइम पे अपने आप पे कंट्रोल करना है, हमें उन चीज़ों में भागना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें भी बनना है। प्रभु की इच्छा है। हम वचन पढ़ते हैं और वचन में हम देखते हैं कि हमें पवित्र होने के लिए कहा जाता है, हमें परमेश्वर के जैसा जीवन जीने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसे हम भी बने, क्योंकि उसने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके जैसा जीवन जिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी मर्ज़ी पर चलें, जैसा वो चाहता है वैसा हम बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु हम में वास करता है। हम इस आत्मा को, अपने शरीर को शोकित नहीं कर सकते। हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अब अपने नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें खरीदा है अपने लहू के द्वारा, इतनी बड़ी कीमत चुकाकर। तो ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी मर्ज़ी के अनुसार चलें, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी बातों पर, अपने विचारों पर, उन सारी बातों पर कंट्रोल करें और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर के सम्मुख जाएं, घुटने टेकें और कहें कि प्रभु, हाँ, बहुत सी बार मुझसे पाप होता है क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, पर प्रभु आप ही मुझे सबसे शुद्ध कर सकते हैं। अपने आप को समर्पित करें, और जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेते हैं। चाहे कैसा भी गुनाह क्यों ना हो, परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हम पर दया करके हमें ग्रहण कर लेते हैं। ज़रूरी है कि हम उन तमाम बातों पर कंट्रोल करें और उन बातों को, उन अभिलाषाओं की ओर खींचे ना जाएं, बल्कि हम याद करें कि प्रभु ने क्या कहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अशुद्ध ना हो बल्कि पवित्र हों। और जिस दिन हम ये बात समझ लेते हैं और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु हमें ग्रहण कर कर हमारे जीवन से हमारी अशुद्धताओं को दूर कर देते हैं और हमें अपनी अपने लिए और हमारे जीवन को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन तमाम बातों से दूर हटाकर पवित्र बने और प्रभु में एक मन रहें। गॉड ब्लेस यू।